हेलो बच्चों, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर के 3 मेथड्स होते हैं। हमने पिछले वीडियो में पहला मेथड जो सिंपल था, दूसरा वीडियो आपको इस दूसरे मेथड को इस वीडियो में हम प्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड वीडियो में आपको हम थर्ड मेथड बताएंगे। इन्हीं मेथड्स की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप सवाल बड़ी आसानी से लगा लेंगे। इस क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है? इस क्वेश्चन में वही रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा, वही तरीका होगा, वही पार्टनर कैपिटल, वही बैलेंस शीट, वही कैश अकाउंट, एवरीथिंग इज सेम लाइक ए प्रीवियस वीडियो। बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर सी जो है आता है, नया पार्टनर कैपिटल नहीं लाता है, बाकी सब कुछ लाया हुआ है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 दिसंबर 2020 देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर 2:1। बैलेंस शीट आपकी दी हुई, लाइबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका दिया 30,000। आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट कैश का जैसा अपोजिट होता है। कैश अकाउंट बनाते हैं तो टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, ये जब बनाएंगे बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा। रिजर्व फंड 24,000 है, क्रेडिटर आपके 40 हैं, कैपिटल ए ओ बी की 80,000 40,000 है। डेटर आ जाइए 80,000 लिखा है, लेस बैड डेट्स 7,200 तो आपका 72,800 हो गया। स्टॉक आपका 40,000 दिया है, बिल्डिंग आपकी 50 है, पेटेंट आपका 4,000 है, मशीनरी आपकी 67,200 है। एक आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा। रिवोल्यूशन अकाउंट अगर आप बनाते हैं, चाहे वो एडमिशन का केस हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, पेटेंट अगर दी है तो उसको आप पूरा का पूरा डिप्रिशिएट कर देंगे, क्योंकि पेटेंट नाम की कोई एसेट बैलेंस शीट में नहीं रखी जाती। नई बैलेंस शीट में पुरानी में होती, उसको खत्म किया जाता है। इंफॉर्मेशन में सी इज एडमिटेड फॉर 16 शेयर, ही ब्रिंग्स 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी आर 3:2:1। बैड डेट्स आपका डिक्रीज हो गया है 4,000 से। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर 5,200 है। पेटेंट और वैल्यूलेस लिख दिया है, अगर नहीं लिखते तब भी इसको हम वो पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन मान के दिखा देते। क्रेडिटर पर डिस्काउंट आपको 2% निकालनी है। इसके बाद सी डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल। सबसे बड़ा पॉइंट है, सी कुछ लाता ही नहीं कैपिटल के लिए, उसकी कैपिटल को कैलकुलेट करना है। बनाना क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। अब हम इस क्वेश्चन को मिटाल करके जैसे हमने पिछले उसमें बताया था उसी तरीके से आपको सवाल लगाते जाएंगे, आप लोग सुनते रहें। इसमें हमने इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट टेक्निकल लिए हैं। जैसे हमने यहाँ पर जनरली आपने देखा होगा कि बैड डेट्स की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, तो बैड डेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ध्यान दीजिएगा वो हमेशा रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट होता है। रिवोल्यूशन अकाउंट में उसको हम डेबिट करते हैं। लेकिन अगर बैड डेट्स की वैल्यू घट रही है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है हमने, तो इसको हम जो है रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। दूसरा हमने पॉइंट इसमें क्या लिखा है? पेटेंट लाए हैं। पेटेंट एक आपकी ऐसी एसेट्स होती है जिसको हम जो है अगर पुरानी बैलेंस शीट में दी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया उसको भी हमें ख़त्म ही करना होता है, मतलब उसको हम पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन मान करके दिखा देते हैं। फिलहाल इसमें हमने पॉइंट चूँकि दे दिया है इसलिए हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तीसरी चीज़ इसमें ये है, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात हमने ये दिया है कि यहाँ पर जो है डिस्काउंट क्रेडिटर की दी हुई है। डेटर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हो, चाहे बैड डेट्स का कैलकुलेशन हो, चाहे डिस्काउंट का, वो हमेशा डेबिट होता है। दूसरा, क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन वो क्रेडिट होता है। तो उसी फार्मूले को ध्यान देते हुए अब हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट पहला बनाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट आपको लगभग आ गया होगा, नहीं आता होगा तो आ ही जाएगा, लेकिन आप हमारे वीडियो को प्लीज़ देखें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि टीचिंग को स्टूडेंट ही बनाता है या टीचर को स्टूडेंट ही बनाता है और वही उसका नामो निशान मिटाता है। अगर आप कहेंगे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं तो बढ़िया पढ़ाते, अगर कहेंगे ख़राब पढ़ाते हैं तो ख़राब पढ़ाते हैं। तो अब उन पॉइंट्स को ध्यान छोड़िए, अब हम लोग डायरेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ देखिए पेटेंट की वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो यहाँ लिखो 2। फिर वही तरीका, ये डेबिट आपका दिया है, ये आपका क्रेडिट पार्ट दिया है रिवोल्यूशन का। इसको हमने इसलिए बना दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखे 2 पेटेंट। 2 पेटेंट्स आपका 4,000 रुपये था, उसको ख़त्म कर दिया हमने। फिर यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए बैड डेट्स की वैल्यू आपकी जो है 4,000 रुपये से घट गई है, तो यहाँ लिख दीजिए बाई बैड डेट डिक्रीज। वो आपका बैड डेट्स आपका डिक्रीज हो गया है, बैड डेट डिक्रीज हो गया तो 4,000 क्रेडिट कर दीजिए।
इसके बाद तीसरी चीज़ ये है डिस्काउंट एंड क्रेडिटर। अभी हमने आपको बताया था कि डेटर से रिलेटेड जितने ही पॉइंट होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो क्रेडिटर से रिलेटेड क्या होंगे भाई, एक सीधा फंडा है, ठीक है। तो क्रेडिटर आपका जो है 40,000 दिया है, 40,000 का अगर हम 2% निकालेंगे तो ये आपका जो है 800 आ जाएगा। इसके बाद जो है हम लोगों का जो है अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर दिया हुआ है। टाइपराइटर आप जानते हैं ये भी असर्स होती है, तो ये 5200 दी हुई है। इसका टोटल लगा लीजिए, इसका टोटल लगा लिया हमने, ठीक है। इसका जब टोटल लगाएंगे तो दैट्स कम 10,000 ले लिया, ठीक है। अब 10,000 से इसको घटा दीजिए, यहाँ लिखिए टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और किस में बांटा जाता है ये आपको रटा होना चाहिए। हमेशा रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट होता है वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में आल में बढ़ता है, डेथ में भी ओल्ड होता है, ठीक है। तो इसको उसी पॉइंट को ध्यान देते हुए इनका रेशियो 2:1 है, 2/3 1/3। अब इसको जब घटाएंगे तो 6,000 आ जाएगा। 6,000 को आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए जैसे पिछले में किया था हमने 4,000, ऐसे 6,000 को हमने किया कितना हुआ 2,000 और टोटल आपका ये हो गया। इसके बाद हम लोग पार्टनर कैपिटल की बात करते हैं। पार्टनर कैपिटल हम आपको बनाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें, समझें और प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे किसी के पढ़ाने से अकाउंट नहीं आती है। अकाउंट उस दिन आपको इजी लगेगी जिस दिन आपने सोच लिया कि पार्टनरशिप हलवा है, उस दिन आपको पार्टनरशिप समझ में आने लगेगी। और जब तक आप जिस टॉपिक से डरेंगे वो टॉपिक आपके लिए हॉबी होता जाएगा। और हमने यहाँ पर पार्टनर कैपिटल नाम डाल दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ये आपका पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पार्टिकुलर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। उसी फंडे को ध्यान देते हुए अब वही चीज़ें लगभग होंगी। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर पार्टनर कैपिटल की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत के पहले हमें एक समस्या यहाँ पर और आ गई है। यहाँ पर नया रेशियो दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में नया रेशियो दिया हो समझ लीजिएगा कि आपको जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिशन में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक समस्या थोड़ी सी आ गई है, उसको भी हम लोगों को फेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपको अगर फार्मूला मालूम है तो जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ लिखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, SACRI, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये तो दिमाग काम कर रहा होगा आपका कि ये हमेशा पुराने पार्टनर का ही निकलता है। तो ए का ओल्ड रेशियो 3/2 है और नया रेशियो इनका जो आया है क्वेश्चन में वो आपका 3/6 है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे आप जो है तो 6 आ जाएगा, इसमें घटाएंगे 4 या 3, तो 1/6 आपका सैक्रिफाइसिंग आ गया, इसका सैक्रिफाइसिंग आ गया। ऐसा बी का निकाल लीजिए, 1/3 माइनस 2/6, इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो 2 - 2 किया तो 0/6। मतलब कहने मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपका ए पूरा का पूरा जो है सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हम पार्टनर कैपिटल की शुरुआत करते हैं। बाई बैलेंस CD होता है कि BD होता है? BD होना चाहिए, ठीक है। कभी भी CD क्रेडिट साइड में नहीं हो सकता है, डेबिट में ही होगा, हो सकता है, लेकिन पार्टनर कैपिटल में शुरुआत में BD ही लिखते हैं। इसके बाद बाई रिवोल्यूशन दिखा दीजिए। बाई रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था, आपको पता है जो है रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया है वो आपका जो है रिवोल्यूशन अकाउंट में जो हम लोगों का प्रॉफिट आया है वो आपका 4,000 और 6,000 है।
4,000 जो है आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट है पहले का, और दूसरे का आपका 2,000 है। कैपिटल भाई जो है आपकी 60,000 दी थी, वो हमने आपको करेक्ट करके दिखा दिया। इसके बाद चूंकि एक ही आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है तो यहाँ लिखिए प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल करके जो है केवल जो है आप इसको सी में दिखा देंगे 20,000, सॉरी ए में, क्योंकि ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके बाद जो है बाई कैश करके कैपिटल कितनी लाया है यहाँ पर क्वेश्चन में देख, कैपिटल यहाँ पर आपको निकालनी है। प्रीमियम का ट्रीटमेंट हो चुका है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग जो यहाँ पर ज़्यादा सोचने के लिए हाँ, रिजर्व फंड एक पॉइंट बाकी है। रिजर्व फंड के लिए क्या करेंगे जो है, इसको भी आप जो है 2:1 में बांट दीजिएगा, जो भी रेसिड्यू है ऊपर, ठीक है। इसके साथ जब बांटेंगे जो है तो आपका 16,000 और 8,000 आ जाएगा। अब इनकी कैपिटल को आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर लिखिए टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। तो ए की जो है कितनी कैपिटल आ गई, वो इसको जब टोटल लगाएंगे तो 1,20,000 आ रही है। बी की कितनी आ रही है, 70 आ रही है। सी की कैपिटल हमें निकालनी है, इसीलिए इतना सब कैलकुलेशन हो रहा है। 1,20,000 ये हो गया और 70 ये हो गया, तो 1,20,000 ये रख दीजिए, 70 ये रख दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल। सी की कैपिटल आपको निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे जो है, सबसे पहले ए और बी की कैपिटल को जोड़ लीजिए। तो ए की कैपिटल 1,20,000 थी, बी की 70 थी, टोटल कितना हुआ 1,90,000। सी का रेशियो कितना है, सीज शेयर, सी का शेयर जो है 1/6 था। सी का जो हिस्सा है वो 1/6 है, 1/6। सी का जो हिस्सा दिया हुआ है 1/6, तो 1 में से 1/6 अगर आप घटाते हैं तो 6 में से 1 घटाए 5/6 हुआ। अब आप यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, एज 5/6 इज बैलेंसिंग शेयर देन सीज शेयर इज 1/6। सो फार 1 में क्या होगा, सो फार 1 में क्या होगा ये आपको हम बताना चाहते हैं। सो फार 1 में ये चीज़ मैथ में पलट जाती है, 6/5 हो जाएगी, ये 1/6 हो जाएगी। सो फार 1,90,000, फिर आप 1,90,000 इंटू 6/5 इंटू 1/6 जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 38,000 आ जाएगा। ये आपकी सी की कैपिटल आ गई, ये सी की कैपिटल आ गई। अब यहाँ पर लिखिए बाई कैश, और यहाँ पर 38,000 दिखा देंगे। 38 यहाँ आ गया, इसी 38 को हमने ये दिखाया, और फिर ये 38 इधर आ गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस कैपिटल इस अकाउंट में जो है नया पार्टनर कैपिटल नहीं लाया था, इसलिए इतनी हमें दिक्कतें फेस करनी पड़ी। या कह सकते हैं इस तरीके से जो है हमने जो है नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट की है। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब इसको मिटाल करके हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये बोर्ड पर जो है एडमिशन का क्वेश्चन लगाना जो है अपने में ही चैलेंज होता है, टाइम लगता है। इतनी आसानी से कोई चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ें एलोबरेट करनी होती है, समझानी होती है, बताना पड़ता है।
तो इस वीडियो को भी प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ध्यान से देखें, क्योंकि हम पूरी कोशिश में हैं कि आपका एडमिशन का आज हम ख़त्म कर देंगे, जिससे आपको बोर्ड आने वाले बोर्ड में CBSE हो या SC हो या UP बोर्ड हो, आपको पूरा का पूरा फ़ायदा हमारे इस वीडियो का मिले। हमारी तरफ से बधाई। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको भी बधाई, जो नहीं करते हैं उनको भी बधाई। लेकिन हमारी बात को ध्यान दें, जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे चैनल को, हमारा चैनल आगे प्रमोट नहीं होगा। अब जो है हम लोगों का जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है वो आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट आपको हम बताए दे रहे हैं कैसे बनती है। बैलेंस शीट के लिए क्या करना है हम लोगों को, इसमें कोई बहुत बड़ी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट दी हो, फिलहाल में कोई डेट नहीं डाली क्योंकि डेट और तो डाल ही लेते हैं आप लोग। लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स और रुपीज। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सबसे पहले बैलेंस शीट का सीधा फंडा जहाँ से शुरुआत है वहीं से करना शुरू कर दीजिए। तो क्रेडिटर आपके दिए हुए थे, क्रेडिटर आपके 40,000 थे, लेस डिस्काउंट हमने बता दिया। डिस्काउंट हमेशा घटती है। ये शुरुआती वीडियो में जब 11th के वीडियो हमने प्रेजेंट किए थे, आपको प्रोवाइड किए थे, तो हमने चीज़ों को क्लियर किया था कि डिस्काउंट हमेशा घटती है, चाहे लायबिलिटी हो या असेट्स हो। असेट्स होगी तब भी घट जाएगी और लायबिलिटी होगी तब भी घट जाएगी। अब हम पार्टनर कैपिटल की बात करते हैं। तो हमने डायरेक्ट 1,20,000, 70,000 और 38,000 ये आपको हमने इधर का दिखा दिया। अब इधर आ जाइए। अब इसको जो है अगर आप चाहें 1,20,000, अगर आप चाहें इफ़ यू नीड, रहने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या कर लीजिए एज यू लाइक। 38 इन सब का टोटल लगाना पड़ता है। इसके टोटल को हम आउटसाइड कॉलम में बताते हैं। 1,90,000 ये हो गया प्लस 38, तो ये लोग 2,28,000। तो अगर आप चाहें ये चीज़ अंदर करते तो 2,20,000 उधर दिखाना पड़ता, अदरवाइज जैसे आप कर रहे हैं यू आर करेक्ट, योर मेथड इज करेक्ट, नो डाउट्स। अब आ जाइए एसेट साइड में। सबसे पहले बैंक लिखेंगे। अभी बैंक अकाउंट आपको बना के दिखाएंगे हम। इसमें इसका 28,000 दिया हुआ है। इसके बाद डेटर वाले पॉइंट को थोड़ा आप लोग ध्यान दें। देखिए 7,200 पहले था, 4,000 रुपये से बैड डेट्स कम हो गया, तो आपके बैड डेट्स कितने हो गए, 3,200 हो गए। अब 3,200 से घटा दीजिए तो 76,800 ये आ गया। इसके बाद स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, 40,000 है, जैसा था वैसा रख दिया। बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं है, बिल्डिंग आपने 50,000 लिख ली। इसके बाद मशीनरी ये आपकी 67,200 दी थी। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, अनरिकॉर्डेड जो टाइपराइटर आपका दिया हुआ है वो आपका 5,200 है। अब इसका आप टोटल लगा लीजिए। इसका जब टोटल लगाएंगे 26720 ये आपका आ जाएगा। और इस तरीके से आपका जो है बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। अभी इसमें एक चीज़ हमें और आपको एलॉबरेट करनी है, बतानी है, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको जो है बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो आपको बता दें जिससे चीज़ें और अच्छी हो जाएं, आपकी चीज़ समझ में आ जाए और हमारा पढ़ाना जो है ऑनलाइन यूट्यूब पर सफल होने लगे। अब इसके लिए हम लोग जो है
बैंक अकाउंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। इसलिए अगर आपको इस चीज़ नहीं मालूम तो आप ज़िंदगी में बैंक अकाउंट बनाना नहीं जान पाएंगे। बैंक अकाउंट बनाना फिर आपके समझ में नहीं आएगा। बैंक अकाउंट के लिए देखिए आपके सामने हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट। अब चूंकि यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लायबिलिटी होता है। कोई भी लायबिलिटी अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। देखिए अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कैश अकाउंट बनाया था, टू बैलेंस बीडी करके दिखाया था, इसको हमने बाई बैलेंस जो है बीडी करके दिखाया क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है। फिर ये प्रीमियम कितनी लाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये लाया था जो है 20,000 रुपये, ये ले लिया हमने। कैश कितनी लाया था, कैपिटल, सीज कैपिटल अभी आपने कैलकुलेट की थी 38,000, दोनों को ऐड कर लीजिए 58 हो गया, 58 ये भी हो गया, 58 से इसको घटाओगे 28,000 जो है ये आपका बाई बैलेंस सीडी आ गया, बाई बैलेंस सीडी आ गया जो है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक उलझन हो रही होगी कि यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट में का बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाया गया, लेकिन ये जो आपका जो बैंक की पोजीशन आई वो पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर देखिए जो है हमेशा असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट होता है। ये पोर्शन आपका लायबिलिटी जरूर था, लेकिन चूंकि यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा हो गया है उससे घटा दिया, तो जो बैलेंस आया ये आपका असेट्स है। दिस इज ट्रीटेड एज एसेट्स या दिस इज एसेट्स, ये असेट्स है, इसलिए इसको हमने असेट साइड में दिखाया। इस तरीके से हमने आपके जो है सेकंड मेथड को भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट मेथड प्रोवाइड करेंगे।